नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और मेरे साथ जुड़े हैं आज मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे और बाजार को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी देखिए डेज हाई, बैंक निफ्टी भी डे हाई 100 अंक ऊपर बैंक निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा और लाइफ टाइम हाई से बस कुछ अंक दूर। साथ ही निफ्टी में जिस तरीके से तेजी है, करीब करीब 90 अंकों की बढ़ोतरी 25,674 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। सिर्फ आईटी स्पेस जो है आज थोड़ा वो प्रेशर बना रहा था, मार्केट पर बना रहा है। इनफैक्ट अगर आईटी से भी साथ मिलता तो मार्केट में और तेजी होती। करीब करीब आप देखिए आईटी 1.5% गिरकर कारोबार कर रहा है। विप्रो और इन्फोसिस का नतीजे उतने भाई नहीं बाजार को। विप्रो में देखिए सबसे ज्यादा डेंट 4.5% के करीब विप्रो टूटा हुआ। इसके अलावा अगर आप देखिए जहां से स्ट्रेंथ मिल रही है, एफएमसीजी और पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस और जो क्रूड थीम है वो प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही ऑटो स्पेस में अच्छी आज रैली, रियल्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, हेल्थ केयर फार्मा में भी तेजी। और एक बार बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिए स्क्रीन पर। जिस तरीके से आप देखेंगे आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही एचडीएफसी बैंक भी कोशिश कर रहा है और नतीजों से पहले यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी तो प्राइवेट बैंक से भी एक साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये कंट्रीब्यूशन आपके प्लेट स्क्रीन पर और इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी एक से साथ ही आईसीआईसीआई से एक स्ट्रेंथ मिलती हुई तो ठीक ठाक तो अभी फिलहाल लग रहा है मार्केट का मूड माहौल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, क्या दिशा और दशा हो गई, आपके लिए क्या हिदायत, वो समझते हैं अमित सेठ जी से। अमित जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। पहले तो बताएं कि मार्केट निचले स्रोत से अच्छा रिकवर हो गया, अब इन लेवल्स पर कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? क्या ये जो तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही, कल भी देखने को मिली थी, आज भी कमजोर शुरुआत के बाद हम ऊपर आए हैं, ये और कंटिन्यू होगा? जी गुड मॉर्निंग वंस अगेन श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी डेफिनेटली काफी बढ़िया टेक्निकली भी मूड माहौल है मार्केट्स में। निफ्टी की अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली हम देखते थे कि मार्केट एक दायरे में हमारा रहता था जिसका रेंज लगभग 24,700 नीचे में था और ऊपर में जैसे ही 25,350 400 के लेवल्स आते थे तो हम एक करेक्शन देखते थे। लेकिन इस रैली में हमने देखा स्पेशली कल 24,400 450 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस मार्केट ने क्रॉस किया और आज हम यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग देख रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार जो मार्केट में मूव आ रहा है दैट इज सपोर्टेड बाय बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी का काफी अच्छा खासा वेट है ओवरऑल निफ्टी में, तो दैट मेक्स द रैली इवन मोर कन्विंसिंग। क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स जो पिछले 1.5 साल से पार्टिसिपेट नहीं करते थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पीएसयू बैंक्स जरूर आज के सत्र में थोड़े से नरम है बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे भी काफी पॉजिटिव है। तो वापस अगर निफ्टी में आए, करंटली 25,690 का इसका प्राइस है। काफी सपोर्ट अब इसका पोजीशन हो जाता है 25,450 500। तो जिनकी लॉन्ग पोजीशन है बने रहे और बाय ऑन डिप की रणनीति बना के रखें जब तक 25,400 25,450 इंटैक्ट है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो यहाँ पे अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारा आता है लगभग 57,000 के आसपास। उसी को स्टॉप लॉस बना के अपनी पोजीशंस को होल्ड करें और कोई भी डिप पे इस पे एंट्री करने की कोशिश करें। पॉजिटिव नजर आ रहा है मार्केट और देखिए मात्र 30 अंक दूर बैंक निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई से, और किसी भी क्षण किसी भी पल हम फिर से लाइफ हाई को टच कर सकते हैं और उसके पार निकल सकते हैं। तो बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, यहीं पे आपको सटीक जानकारी मिलती है और काफी सारे प्रश्न होंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर आपके स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फटाफट से नोट कर लीजिए, इसके साथ ही 7045220000 वो नंबर, और सीएनबीसी आवाज श्रेया ठाकुर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मितेश शाह जी। मितेश जी गुड मॉर्निंग और आपको शुभ दीपावली, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम, मैं वेरावल सोमनाथ से बोल रहा हूँ जी। मेरे पास एल&टी है और कोरोना टाइम से मैं होल्ड किया है। टोटल मैंने 25 लिया था, 10 प्रॉफिट ले लिया है, बाकी का 15 शेयर मेरे पास पड़ा है जो प्रॉफिट का है। तो अभी क्या करने का है? गजब के प्रॉफिट में बैठे हैं आप मितेश जी, 3,857 पर है और आपने 875 कब लिया था ये काउंटर? कोरोना टाइम से मैम, कोविड के टाइम से। 5 साल में 331% का रिटर्न, 2,982 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं एल&टी में। क्या किया? अच्छा मितेश जी, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं की थी? शुरुआत से आपके पास 15 स्टॉक्स थे एल&टी के? नहीं, पहले 25 लिया था
उसमें से 10 मैंने बेच दिया था और पूरा ये 15 शेयर जो पड़ा है वो प्रॉफिट का ही है। अच्छा, ठीक है। तो 10 में इन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की थी और 15 बाकी हैं। अमित जी, क्या किया जाए गजब के प्रॉफिट में? होल्ड किया जाए या फिर थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं ये? जी काफी अच्छा निवेश रहा इनका, काफी अच्छी रणनीति के साथ इन्होंने स्टॉक को पेशेंटली होल्ड किया है। अक्सर देखते हैं कि रिटेलर्स की प्रॉब्लम होती है कि वो अपने मुनाफे को होल्ड नहीं कर पाते और अक्सर जल्दी निकल जाते हैं, बट एल अगर वैसे भी देखें तो एक क्वालिटी ब्लू चिप स्टॉक है। और टेक्निकली भी अगर बात करें तो यहाँ पे अब एक फ्रेश ब्रेकआउट जनरेट हुआ 37-50 के लेवल्स पे, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। चार्ट्स देख के मुझे लगता है यहाँ पे 4000 तक के नियर टर्म टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो मेरी सलाह ये है कि अभी इसमें मुनाफा नहीं बांधे, 3700 का एक स्टॉप लॉस लगा के रखें और इस स्ट्रेंथ को राइड करें। ओके, स्टॉप लॉस बता दिया गया है। और ये देखिए विजुअल्स, बैंक निफ्टी किसी भी क्षण बस अब नए शिखर पर आ सकता है। और आपको सुनाएंगे कि सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहने से कितना फ़ायदा होता है और कैसे आप मार्केट में स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो फिलहाल बस मात्र 10 अंक दूर है, किसी भी क्षण हम निफ्टी बैंक पर लाइफ टाइम हाई टच कर रहे होंगे। और देखिए मात्र 3 अंक दूर, इनफैक्ट 56,623 के लेवल पर अभी हम आज का हाई है 56,679, 57,640 के लेवल पर हम कारोबार करें, 57,650 का आज का हाई। और किसी भी क्षण हम बैंक निफ्टी पर टच कर रहे होंगे नए शिखर पर। देखिए बैंक निफ्टी मात्र 7 अंक दूर। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के संकेत दे रहा है। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है। 900 पॉइंट की दूरी रह गई है। मेनली बैंकों के अपडेट काफी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं। अब ये नहीं रुकने वाला। 55,500 से 55,600 अगर इसके ऊपर निकले आप और टिके तो मुझे लग रहा है फिर बैंक निफ्टी में तेजी बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी से पहले शायद वो ऑल टाइम हाई लगाए। बैंक निफ्टी में नया हाई भी पॉसिबल है। ये बात हमने कल भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी पॉसिबल है नया हाई भी जड़ दे। बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। 57,628 है, 1000 पॉइंट की 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली, मोटा मोटी। और धीरे धीरे सारे क्यूज ठीक हो रहे हैं, एक एक करके क्यूज अलाइन हो रहे हैं। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, इस बात बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाइंग जो है वो काम कर रही है। और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इस स्विंग में ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। बैंक निफ्टी में तो आई थिंक हम पिछले 1 महीने से एक व्यू लिया हुआ है कि अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। जब से जीएसटी कट हुआ है उसके बाद से, और उसके बाद आरबीआई पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है, अब ये नहीं रुकने वाला। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है। नए शिखर पर बैंक निफ्टी और लगातार सीएनबीसी आवाज़ ने आपको बताया है। और सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने लगातार ये चर्चा की है कि बैंक निफ्टी में फिलहाल कन्विक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है और किसी भी क्षण ये अब लाइफ टाइम हाई को पार कर जाएगा। और 2 जुलाई 2025 के बाद नए शिखर पर बैंक निफ्टी आया है। करीब आप देखें तो 73 सेशंस के बाद निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। तो सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहने में ही फायदा है। अमित जी देखिए बैंक निफ्टी शानदार रैली और अब नए शिखर पर, यहाँ से अब कौन से लेवल्स ओपन हो रहे हैं? क्या कॉल रहेगा आपका बैंक निफ्टी पर इस वक्त? जी काफी बुलिश स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप देखें एचडीएफसी बैंक जो जिसका काफी अच्छा खासा वेट है, आईसीआईसीआई एक्सेस, इन्होंने एक लंबे अरसे से कुछ नहीं किया है और एक अच्छा बेस बना के आ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 200 डेमा से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखा है और मुझे तो लग रहा है यहाँ पे अभी रैली स्टार्ट हुई है। तो एचडीएफसी बैंक का सबसे ज्यादा वेट है, आई थिंक दैट विल कंट्रीब्यूट गोइंग अहेड। यहाँ पे मुझे स्लोली एंड स्टेडली 1 महीने के टारगेट्स 1075-1100 तक के लगते हैं एचडीएफसी बैंक में। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। तो नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन, बट मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडली बैंक निफ्टी यहाँ पे 59,000 तक के लेवल्स अगले 1 महीने में पॉसिबल है।
ओके 59,000 के लेवल्स अगले एक महीने में पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन रखिए स्क्रीन पे। देखिए आईसीआईसीआई बैंक डेज हाई पर रिजल्ट से पहले यहाँ पर करीब करीब 0.25% की तेजी, और साथ ही एक बार कंट्रीब्यूशन रखते हैं, देखते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, साथ ही एसबीआई भी अब पार्टिसिपेट करता हुआ। बैकफुट पे थोड़ा स्मॉल फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कल चला भी था, और कोटक महिंद्रा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। लेकिन शानदार रैली मार्केट में फिलहाल डेज हाई पर निफ्टी, बैंक निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए, काफी दर्शक हमारे साथ कतार में जुड़े हुए, उनके सवाल भी एड्रेस करने हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एससी गुप्ता जी कोटा से। एससी गुप्ता जी, गुड मॉर्निंग, आपको शुभ दीपावली। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैडम, मेरे पास अडानी पावर के 700 शेयर हैं 137 की रेट के, और एक है अपने क्या बोलते हैं उसको, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के 300 शेयर है 157 की रेट पर। मैडम, क्या करना चाहिए इन दोनों का? ठीक है, एक बार अडानी पावर का खरीद बताएंगे आप? जी, 137 137 पे अडानी पावर की खरीद है आपकी, 157 बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस से शुरुआत करते हैं। अमित जी, 16 सितंबर 2024 को लिस्ट हुआ था और शानदार लिस्टिंग इसकी, उसके बाद से फिर चला नहीं है। जो जिनका आईपीओ में पैसा बना वो बना, लेकिन जिन्होंने उसके बाद ली फिर वो फंस गए। अब इनकी खरीद भी देखिए आप 157 की है। एक बार रखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्क्रीन पर, 300 इनकी क्वांटिटी है, लॉस झेल रही है। क्या किया जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? पॉजिटिव नहीं है, स्टॉक कोशिश जरूर करता है बीच बीच में, बट फेल हो जाता है। और हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, स्टॉक अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो प्योरली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अगर सपोर्ट की बात करें तो वीकली चार्ट्स पे लगभग सपोर्ट 105 के आसपास आता है, और जनरली स्टॉक यहाँ से रिबाउंड कर जाता है। स्टॉप लॉस इन्होंने लगाया नहीं और स्टॉक ऑलमोस्ट अब सपोर्ट पे आ गया, तो इन लेवल्स में मेरी सलाह ये नहीं होगी कि आप इस पे लॉस बुक करें। वीक है, लेकिन क्योंकि सपोर्ट 105 का है, आप 105 के सपोर्ट के साथ इसे होल्ड करें। कोई भी उछाल है जहां पे आपका लॉस कम हो तो यहाँ से निकलने की आप कोशिश करें। अच्छा, ठीक है, कोई भी लॉस, कोई भी उछाला है तो लॉस कम हो तो वहाँ पे निकल जाइए। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बजाज हाउसिंग फाइनेंस में। अडानी पार दूसरा सवाल था, और अडानी पार में इनकी जो खरीद थी 137 की, 161 पे कर रहा है कारोबार। यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट में है ये, आज भी देखिए चल रहा है। क्या किया जाए अडानी पार में, क्या व्यू रहेगा? जी देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है। स्टॉक ने बहुत अच्छे से अपने 10 और 20 टेमा होल्ड किया पिछले एक महीने में, कंसोलिडेट करते हुए स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक इंच अप कर रहा है। और पिछले कुछ सत्रों में हम देखिए 15-20 सत्रों में तो डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह है। आप यहाँ पे 155 का स्टॉप लॉस लगाएं और इस ट्रेंड को राइड करें। 155 का स्टॉप लॉस लगाकर इस ट्रेंड को राइड करने की सलाह फिलहाल अडानी पार में, आपको ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। चलिए अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाधान जी महाराष्ट्र से। समाधान जी, हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सवाल आपका। गुड मॉर्निंग मैडम जी। मेरे पास 2000 शेयर्स है ओला इलेक्ट्रिक के, जो मैंने 2 महीने पहले लिए थे। उसके बाद वो 72 रुपीज के ऊपर गया, लेकिन अभी 56 के आसपास ही है। तो होल्ड करें या बेचें? आज तो ओला इलेक्ट्रिक में शानदार रैली है, और खबर ये है समाधान जी की ओला इलेक्ट्रिक अब एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन मार्केट में एंट्री कर रहा है, और कंपनी अब लॉन्च कर रही है ओला शक्ति। तो कंपनी की जो एंट्री है वो एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन में भी जा रही है, और सभी रिपोर्ट्स ये बोलते हैं कि अच्छा कदम है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। आज अच्छा मूव, क्या किया जाए ओला इलेक्ट्रिक? हालांकि चार्ट्स के थ्रू बता पाएंगे अमित जी? चार्ट काफी परेशान किया है ओला इलेक्ट्रिक ने, ये तो हम नकार नहीं सकते। अमित जी, क्या किया जाए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टॉक में काफी परेशानियां दी हैं, लेकिन अगर रिसेंटली हम देखें तो यहाँ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है। ऊपर में 200 एमआ रेजिस्टेंस जरूर 61, 62 के आसपास आता है, लेकिन स्टॉक ने अपना 10, 20 और 50 एमआ रीगेन कर लिया है। तो क्योंकि टेक्निकली ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, यहाँ पे होल्ड करने की सलाह है। इन्होंने 56 रुपीज में लिया है। स्टॉप लॉस यहाँ टाइट एक 55 का लगाना है, और इस थोड़ा सा ये जो अभी ट्रेंड आ रहा है उसे राइड करना है। अगर 61, 62 क्रॉस होता है तब तो यहाँ पे थोड़ी एक बेटर तेजी बनेगी, बट इन द मीनवाइल आप एक 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें।
55 का स्टॉप लॉस लगाना है और होल्ड करने की सलाह फिलहाल ओला इलेक्ट्रिक में, ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीरेन पटेल जी अहमदाबाद से। बीरेन जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, शुभ दीपावली आपको। गुड मॉर्निंग मैडम, हैप्पी दीपावली जी। मेरे पास बजाज हिंद के 5200 शेयर है, 23.50 रुपीज के अराउंड। तो अभी इसमें होल्ड करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? नजरिया क्या है आपका? लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे लॉन्ग हैं। टर्म 1 साल, 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल, ठीक है। लॉस में है, मामूली लॉस में, और 23 की आपकी खरीद 21 पे कर रहा है कारोबार। बजाज हिंदुस्तान शुगर 6 महीने में मात्र 10% का रिटर्न, और पिछले साल तो काफ़ी गिरा अमित जी, ये 43% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न, और इस साल में अब तक भी 30% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दे दिया है। कैसा लग रहा है चार्ट्स पे बजाज हिंदुस्तान? जी श्रेया जी, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर नेगेटिव है, थोड़ी सी नीचे से रिकवरी जरूर आई है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है इस चार्ट पे। कंटिन्यूअसली लो हाइस बन रहे हैं। रिसेंटली जो रैली आई थी वो सस्टेन नहीं किया, और वापस हम देख रहे हैं 10, 20 और 50 डेमा ऑलमोस्ट ब्रेक हो रहा है। ज्यादा लॉस नहीं, इनको ₹2 का लॉस है। कोई भी उछाल है तो उस मौके का फायदा उठाएं और निकलने की कोशिश करें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है बजाज हिंदुस्तान में, स्ट्रक्चर वीक नजर आ रहा है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं राजू सिंह जी कोलकाता से। राजू जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका, शुभ दीपावली। सवाल आपका। गुड मॉर्निंग मैडम, आप लोगों को शुभ दीपावली। मैंने ना बैंक ऑफ इंडिया का एक 128 का कॉल लिया हुआ है 3 रुपए में, जो अभी काफी आधा हो गया है, तो क्या सजेशन रहेगा इसके लिए? कॉल लिया है 128 का अमित जी, 3 रुपए पे, क्या सजेशन? जी देखिए, 2-3 दिनों से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर है। 10 और 20 डेमा, ऑलमोस्ट 20 डेमा की तरफ स्टॉक जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ट्रेंड इसका खराब है, ट्रेंड ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने कॉल ऑप्शन लिया, और कॉल ऑप्शन में वैल्यू बहुत जल्दी इरोड होती है, तो थोड़ा से यहाँ दिक्कत जरूर है। आप ₹1 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाए, जैसे होल्ड करें। अगर ये स्टॉक इनके पास पोजिशनली कैश डिलीवरी में होता तो मेरे कोई चिंता की बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि ऑप्शन लिया हुआ है और वो इरोड हो सकता है, अगर थोड़ा भी स्टॉक और नीचे स्लाइड करे, तो ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करें। अगर ₹1 के नीचे जाए तो एग्जिट करते हैं। ₹1 का स्टॉप लॉस लगा के फिलहाल होल्ड कीजिए, ₹1 से नीचे जाए तो एग्जिट, और अगर आप कैश में लिया होता आपने तो फिर होल्ड करने की राय थी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगला कॉलर की तरफ चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रशांत जी बेंगलुरु से। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, शुभ दीपावली। गुड मॉर्निंग, हैप्पी दीपावली जी, सवाल आपका। या मेरे पास 50 शेयर है माइंट्री का 4,000 के रेट में, एक साल पहले लिए हुए हैं। आई वांट टू नो मतलब लॉन्ग टर्म में क्या प्रोस्पेक्ट है? अब मिड कैप आईटी स्पेसिस ने तो अच्छा परफॉर्म किया है अमित जी, और ये भी अच्छे प्रॉफिट में है, करीब करीब 1632 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट ले रहे हैं एलटीआई माइंट्री में। प्रशांत जी, अब क्या लग रहा है, और प्रॉफिट बनेगा यहाँ पर, या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके निकला जाए, क्या सजेशन? जी देखिए, ओवरऑल अगर माइंट्री का स्ट्रक्चर देखें तो लार्ज कैप के कंपैरिजन में यहाँ पे स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक ने रेजिस्टेंस रीगेन किया था लगभग 5500 के लेवल पे, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो होल्ड करें। थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स पे कर सकते हैं, बट बाकी पोजीशन के लिए होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप 54-50 का यहाँ पे लगा के रखें। ओके, ठीक है, तो एलटीआई माइंट्री पे फिलहाल ये आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, लेवल्स बता दिए गए हैं। अब अगले कॉलर की तरफ चला जाए, हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित जी मेरठ से। सुमित ओबराय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, शुभ दीपावली आपको। ओके, सुमित जी से राब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन कुछ सवाल मेरे पास है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर पूछ रहे हैं, 550 शेयर्स और 68 इनकी खरीद, क्या किया जाए अमित जी? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, हालांकि आज देखिए तेजी है, और पूरे बैंक निफ्टी जिस तरीके से शिखर पे पहुंचा है, नए शिखर पर पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन 6 महीने में 14% का रिटर्न, 72 पर कर रहा है कारोबार, 68 पे है इनकी खरीद, मामूली प्रॉफिट में, प्रॉफिट आगे बढ़ेगा? जी देखिए, ये स्टॉक अपने सपोर्ट 68 और 72 में काफी अरसे से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो होल्ड करने की सलाह है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, इट्स नॉट एन आउट परफॉर्मर बाकी बैंक्स के साथ अगर कंपेयर करें,
बट ओवरऑल इसकी पोजिशनिंग और ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हुए होल्ड करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे 70 रुपीज का लगा के रखें। ओके, होल्ड करने की राय, 70 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और देखिए बैंक निफ्टी नए स्तर पर और नए शिखर पर, निफ्टी 106 अंकों पर, अब 25,696 के लेवल पर, और शानदार यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब एक बार बैंक निफ्टी रखिए स्क्रीन पर। देखिए लगातार सीएनबीसी आवाज़ पे अगर आप जुड़े रहे हैं तो हमने लगातार ये चर्चा की है, नए शिखर पर अब बैंक निफ्टी को पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, और लगातार कन्विक्शन स्ट्रांग बनता हुआ नजर आया। कंट्रीब्यूशन प्लेट भी एक बार दिखा देते हैं आपका, बैंक निफ्टी में क्या क्या कौन कौन से काउंटर से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिजल्ट से पहले देखिए आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक भी ये कंट्रीब्यूट करता हुआ रिजल्ट से पहले। एक्सिस बैंक और पीएसयू बैंक में देखिए एसबीआई भी शुमार होता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं अनुज सर। अनुज सर, बैंक निफ्टी नए शिखर पर, और लगातार आपने ये बात कही है हमेशा से कि अब बस परसों ही शायद चर्चा हो रही थी कि अब कुछ ही 2 सत्रों में बैंक निफ्टी नए शिखर पर हो सकता है, और आज होता हुआ दिखा हमें। बिल्कुल श्रेया, एक्चुअली सच बोलूं तो मैं थोड़ा मिस कर रहा हूं आज ऑफिस में होना। मेरी गट फीलिंग थी कि आज सुबह जो हमारी बात हो रही थी कि भले ही गिफ्ट निफ्टी डाउन है लेकिन तुरंत बाइंग आएगी, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआई के शॉर्ट फंसे हैं और जिस तरीके की अब कवरिंग की शुरुआत हुई है, यहाँ से अब बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं तो एक बात बताऊं, निफ्टी भी अब बहुत जल्द ऑल टाइम हाई लगाएगा। और एक व्यू ये बन रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, अर्निंग सीजन ऐसे ही प्रोग्रेस किया, कल अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के भी नंबर्स अगर अच्छे आए तो एक पॉसिबिलिटी है कि साल खत्म होने से पहले निफ्टी भी एक बार के लिए 26,000 की तरफ बढ़ जाए। और बैंक निफ्टी तो खैर अब यहाँ पर रुकने वाला भी नहीं है। जैसे हम सुबह बात भी कर रहे थे, जब भी कोई इंडेक्स इस तरीके से ऑल टाइम हाई लगाता है वो नॉर्मली उसके बाद और 1,000-2,000 पॉइंट ऐड ही करता है। तो बैंक निफ्टी पे अब मुझे लग रहा है कि आपको 60,000 की तैयारी कर लेनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इस मार्केट में बने रहें, डिप्स पे ऐड करें। और अभी तो बहुत लोगों ने रैली मिस की है, अभी तो फोमो रैली बाकी है, अभी तो लोग डिप की वेट करेंगे और मार्केट अब उनको वो डिप देगा नहीं। तो आई थिंक शॉर्ट्स बुरी तरीके से फंसे हैं यहाँ पर। और अब ये रैली, अब मुझे लग रहा है कि आप देखिएगा अगले 3-4 दिन में एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशंस हैं, मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वो शॉर्ट के बजाय लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके की शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत हो शायद। बिल्कुल 60,000 तक का नेक्स्ट लेवल बैंक निफ्टी पर, और अब निफ्टी भी अब 25,701 का इसने हाई बनाया, और ये भी अब 26,000 की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा अनुज ने कहा। बहुत शुक्रिया अनुज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बैंक निफ्टी पर अपनी राय और पूरे मार्केट पर ओवरऑल अपनी राय देने के लिए। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर देखिए क्रिप्टो अपडेट। बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के संकेत दे रहा है। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है, 900 पॉइंट की दूरी रह गई है। मेनली बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, अब ये नहीं रुकने वाला। 55,500 से 55,600 अगर इसके ऊपर निकले आप और टिके तो मुझे लग रहा है फिर बैंक निफ्टी में तेज़ी बढ़ सकती है। बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी से पहले शायद वो ऑल टाइम हाई लगाए। बैंक निफ्टी में नया हाई भी पॉसिबल है, ये बात हमने कल भी कही थी, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपको कि बैंक निफ्टी पॉसिबल है नया हाई भी जड़ दे। बैंक निफ्टी अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। 57,628 है, 1000 पॉइंट की 900 पॉइंट की दूरी रह गई है मेनली मोटा मोटी, और धीरे धीरे सारे क्यूज ठीक हो रहे हैं, एक एक करके क्यूज अलाइन हो रहे हैं। बैंकों के अपडेट काफ़ी शानदार थे, इसके लिए बैंक्स लीड कर रहे हैं, इस बात बहुत क्लियर है। और बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाइंग जो है वो काम कर रही है, और मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी इस स्विंग में ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है। बैंक निफ्टी में तो आई थिंक हम पिछले 1 महीने से एक व्यू लिया हुआ है कि अब ये ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। जब से जीएसटी कट हुआ है उसके बाद से, और उसके बाद आरबीआई पॉलिसी ने भी सपोर्ट किया है, अब ये नहीं रुकने वाला। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी क्वार्टर में ऑल टाइम हाई लग जाना चाहिए। 57,628 का वो ऑल टाइम हाई है।